हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ मैं साहिबा के बारे में। अलग अलग नाम से इन्हें पुकारा जाता है। कोई भालू अप्पी बोलता है, कोई शालू अप्पी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बट मेरी ऑडियंस को साहिबा नाम ठीक लगता है, तो हम साहिबा के साथ जाएंगे। और हाँ, कुछ लोगों ने मुझसे ये भी बोला था कि आप साहिबा की मिमिक्री करना, तो मिमिक्री करेंगे हम, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं कर पाऊंगी मैं, टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि मैं इनके व्लॉग्स देखती हूँ, बट इतना ज़्यादा मतलब मैंने ऐसे गड़ा कर आंखें और ऐसे कान खोल कर इतना नहीं देखा है कि मैं उनको मतलब मिमिक करने लग जाऊं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं मिमिक्री करूंगी ज़रूर, क्योंकि आप लोगों को मेरी लप्पी वाली मिमिक्री और जगत दीदी वाली मिमिक्री अच्छी लगती है, तो हम इनको भी मिमिक करेंगे फॉर श्योर। लेकिन अभी मैं इनके व्लॉग पर रिएक्शन देने वाली हूँ। जो 1 से 2 से 3 व्लॉग्स मैंने इनके हालिया देखे हैं, जिसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर मुझे नज़र आया है। और मैंने ऑडियंस के कमेंट्स भी देखे हैं जो इनको लताड़ लगाते नजर आते हैं। हालांकि सुधार और बदलाव इनमें दूर दूर तक दिखाई देता नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा काम है रिएक्शन देना, हमारा काम है इनकी गलतियों को दिखाना, बाकी करना ना करना इनके ऊपर है। तो सबसे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन पे हिट कर दो। वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि आगे आप लाइक करना भी भूल जाओगे। और टेल्स विद रक्षा पर मैं ला रही हूँ क्राइम स्टोरीज, और डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज भी वहां पर आएंगी। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना चैनल। अगर वैसे वीडियोस पसंद है तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। तो भाई साहिबा जो है, सभी जानते हैं कि इनका कंटेंट है इनके घर में रहने वाले सदस्य। यही वजह है कि इन्होंने फ्लैट लिया है दूर जगह, बट ये वहाँ शिफ्ट नहीं होते हैं। और सुनने में ऐसा आ रहा है कि रेंट पर चढ़ा दिया है, या जो भी, वो उनका कॉल है। बट इनको कंटेंट के लिए हमेशा कोई ना कोई चाहिए होता रहा है, चाहे इनकी माता जी हों, चाहे इनके भैया भाभी हों। इनका पूरा चैनल जो स्टार्ट हुआ था वो भैया भाभी से स्टार्ट हुआ था। उनके व्लॉग्स दिखा दिखा कर, उनको दिखा दिखा कर इन्होंने अपने चैनल को बूस्ट दिया। अच्छे खासे व्यूज़ इनको आने लग गए, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स इनके हो गए। और जैसे ही इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ गए तो इन्होंने अपना जो रियल स्वरूप है वो दिखाना स्टार्ट कर दिया। अब जो भैया भाभी हैं वो इनकी ज़रूरत नहीं है, तो भैया भाभी अब थोड़ा सा डिस्टेंस में रहते हैं इनके व्लॉग से। ये अपने व्लॉग्स में ज़्यादातर खुद को और अपने जो साथ में रहने वाले सदस्य हैं, जैसे कि इनकी अम्मी हो गई या फिर जो बच्चे हो गए, स्पेशली जो बच्चे हैं वो इनके व्लॉग्स के यूएसपी थे। अभी ये जो कीज़ा और कियान है, ये इनके साथ रहते थे, साथ में रहते थे, और ये उनको अपने व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। कई बार उन्हें सुबह सुबह से उनको उठा देना, उनके कमरे में कैमरे लेकर घुस जाना, उनसे कहना कि शूट करो, उनको डिफेम करना अपने ब्लॉग में, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम कराना, ये सब इनका पैटर्न था। अब जो कियान है वो ज़्यादातर भैया भाभी के साथ रहता है, तो उसके कहा जाए तो उसका अभी थोड़ा सा फ्यूचर फिर भी सिक्योर दिखता है। लेकिन जो कीज़ा हैं वो इनके साथ रहती हैं, और वो दिन रात इनकी बेबी सिटिंग करती थी। पहले इनकी करती थी और अब इनके बच्चों की करने वाली हैं, इनके बच्चे की करने वाली हैं, जो कि बेबी जो गुटका किंग है वो आ चुका है, तो उसकी अब इनको करनी है सारी खिदमत, और कर भी रही हैं। अगर आप इनके व्लॉग्स देखोगे तो ज़्यादातर वहाँ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि ऐसा ना हो कि बच्चा बड़ा होकर मम्मी मम्मी जो है वो कीज़ा को बोलने लगे, क्योंकि जो मम्मी है वो केवल दूध पिलाती हैं बच्चे को, उसके अलावा वो कुछ करती नहीं है, और सारे काम जो है कीज़ा कर रही हैं। तो ये चीज़ें कई लोगों ने नोटिस की है। अभी इनके घर में कुछ लड़कियां आई हुई थी, जैसे कि एक आई थी पारा, आई थी, और अभी एक आई है सहर। तो जो पारा हैं वो शायद अपने कॉलेज में जा रही हैं, तो उनके लिए इन्होंने लैपटॉप और चीज़ें खरीदी थी, जिसको इन्होंने व्लॉग में बखूबी दिखाया। बखूबी दिखाने के बाद उससे व्लॉग खींचा, और उसको व्लॉग खींचने के बाद इन्होंने थोड़ा सा जो सहर है उसके साथ थोड़ा सा गलत बिहेवियर का नज़र आया है। एक्चुअली हुआ क्या है कि लोगों को शहर को लेकर, लोगों के दिल में सिंपैथी है, लोग शहर को लेकर अच्छी अच्छी बातें कमेंट्स में कर रहे थे। और जो हमारी ये जो साहिबा जी हैं, ये बनती हैं बहुत ज़्यादा गुड़ी गुड़ी कैमरे के ऊपर, लेकिन असलियत में इनका जो अंदर से जो दिल कहते हैं ना, वो थोड़ा सा काला काला सा है। काफ़ी लोगों ने ये चीज़ें नोटिस की हैं। तो जब भी किसी बंदे की तारीफ होती है इनके व्लॉग में, अगले व्लॉग में ये उसको डिफेम करने की कोशिश करती हैं, उसको बुरा दिखाने की कोशिश करती हैं, इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में। वहाँ ये प्रेजेंट करेंगी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं दिल की बहुत साफ हूँ, मैं सामने वाले का बहुत अच्छा चाहती हूँ, और उसकी हरकतें बता जाहिर कर देंगी कि ये जो सामने वाला बंदा है ये सही नहीं है। तो जो पारा थी उनको इन्होंने लैपटॉप वगैरह दिया था, जिसके लिए इन्होंने अच्छे खासे व्लॉग खींचे, और ऑब्वियसली देना बनता भी है, क्योंकि जितने लोग इनके घर में होते हैं सब इनकी मेहमान नवाजी में लगे रहते हैं। मेहमान वो होते हैं, लेकिन मेहमान नवाजी इनकी की जाती है। इनके घर में मेहमान आकर इनका ही काम करते हैं, इनके मुंह में खाने के निवाले तक जो है उनके बदौलत जाते हैं। तो ये सब इनके घर में रहता है, तो उसकी वजह से इनको उनके ऊपर भी थोड़े बहुत एहसान करने पड़ते हैं, जो ये अपने व्लॉग में दिखाती हैं। तो वैसे इन्होंने दिखाया था, तो वहाँ पर काफ़ी लोगों ने कंसर्न जताया था कि जो इनकी पारा हैं
उनके फादर पढ़े लिखे हैं और उनके मम्मी पापा उनके साथ हैं, उनका सब कुछ अच्छा जा रहा है, तो अगर उनके साथ ये ऐसे करती नहीं है, उनको सामान नहीं भी देती हैं, उनको पढ़ाई लिखाई के बारे में ज़्यादा उनके साथ बातचीत नहीं भी करती हैं, तो भी उनका फ्यूचर सिक्योर है क्योंकि उनके मम्मी पापा हैं उसके साथ। पापा उनके पढ़े लिखे हैं, तो वो बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पर जो शहर है, शहर के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि उसकी मम्मी उसके साथ नहीं है और उसके जो पापा हैं उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और नई वाली वाइफ के साथ उनके बच्चे भी हो चुके हैं, तो उनका ध्यान इस बेटी पर नहीं है, अपनी पहली पत्नी की बेटी पर उनका ध्यान नहीं रहता है और इस वजह से उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं है क्योंकि वो रहती भी ऐसी जगह पे है जहाँ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, पढ़ाई लिखाई में भी उसका ज़्यादा मन नहीं लगता है, वो डेली डेली स्कूल भी नहीं जाती है और वो मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहती है, वो पिक्चर्स और ये सब वेब सीरीज़ इसमें उसका दिमाग रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर इनको चैरिटी करनी है या इनको अच्छा कुछ करना है किसी के साथ, तो लोगों का कहना है कि वो शहर के साथ इनको करना चाहिए। अब शहर इनके घर में आई हुई है कुछ दिनों से, तो इन्होंने कोचिंग वगैरह लगाकर एहसान दिखाया। इन्होंने बाकायदे अपने वीडियो में जब लैपटॉप दिया है पारा को, तब ये डिटेल में बताया है कि ये इनकी स्कूल की फ़ीस दे रही हैं शहर की और शहर का सारा खर्चा ये उठा रही हैं, शहर यहाँ आई हैं तो कोचिंग भी लगवा दी है वगैरह वगैरह। इनको जताने की बहुत ज़्यादा आदत है, अगर आप इनका व्लॉग्स वगैरह देखोगे तो ये जो अपने मम्मी पापा के लिए करते हैं वो भी जताते हैं, अगर ये फ्रूट्स लाते हैं वो भी जताते हैं, अगर ये एनवलप्स देते हैं पैसों के वो भी जताते हैं, तो सारा कुछ इनका व्लॉग में जताने का रहता है। तो फिर जब ये अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर सकते हैं तो सोचिए आप, जो बंदी इनके मतलब रिलेटिव की बच्ची है उसके साथ अगर ये कुछ करते हैं तो ये जताएंगे क्यों नहीं। तो वही चीज़ है, हमारी जो साहिबा जी हैं उन्होंने जताने की कोशिश की कि हम फीस भर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, बट मैं आपको बता दूं कि जहां वो रहते हैं मौदाहा बहुत छोटी सी जगह है, बहुत छोटा सा वो इलाका है जहां वो रहते हैं, वहां पर बहुत ज़्यादा अच्छे स्कूल्स भी नहीं होंगे और अगर हैं भी तो उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं होगी जिसको आप ऐसे कैमरे पर सुनाओ, है ना। जैसे आपने लैपटॉप दिलाया जो कि आपके हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव होगा, तो वो आपने दिलाया, वो दिखा दिया, तो ऐसे ही आपने फीस भी सुनाई, जैसे मतलब आप लाखों करोड़ों में उसकी फीस भर रहे हो मंथली की, ऐसे आपने वहां पर सुनाया। उसके अलावा बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आए थे शहर को लेकर कि वो बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत सीधी सादी है, वो एटीट्यूड शो नहीं करती, जबकि पारा और जो कीज़ा है वो इनके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी, अजीब अजीब से लुक्स दे रही थी और उसको अपनी टीम में ये अपने टीम का नहीं समझती हैं, मतलब वो अपने लीग से अलग समझती हैं उसको, तो उसके साथ इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे और कहीं ना कहीं वहाँ पर जो साहिबा है उनको ट्रोल किया गया था कि करना है तो इसके लिए करो, और वो बच्ची वाकई में दिल की अच्छी है क्योंकि जो मैडम का बच्चा है यानी कि जो बेबी रू है वो इसके साथ ज़्यादा अटैच्ड लगता है और जो बच्चे होते हैं वो मन के सच्चे होते हैं और अच्छे ही लोगों से उनकी बॉन्डिंग बनती है। तो काफ़ी लोगों ने ये चीज़ नोटिस की थी, तो हमारी साहिबा को हो गई जलन और साहिबा को जैसे ही जलन हुई तो अगले ही व्लॉग में उन्होंने जो शहर है उसको डिग्रेड करना स्टार्ट कर दिया अपनी अलग ही अंदाज में। जैसे कि उन्होंने बोला कि ये पाकिस्तानी ड्रामास देखती है और ये पढ़ाई में ध्यान नहीं देती, इसका दिमाग केवल वेब सीरीज और इसमें ही रहता है, दिन भर मोबाइल चलाती है, अब मैं इसका मोबाइल रख लूंगी ये वो, और पाकिस्तानी ड्रामा ये देखती है, ऐसा इन्होंने बोला। मुझे लग रहा है कि ये जानबूझकर पाकिस्तानी ड्रामास का नाम लिया गया क्योंकि यार देखो अभी इस टाइम पर जो सिचुएशन हुई थी उसके बाद से पाकिस्तान का बॉयकॉट किया गया है, वहाँ के सेलेब्स का बॉयकॉट किया गया है। उसकी वजह से जितने लोग भी अगर पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं या वहाँ के वेब शोज़ की बात करते हैं या वहाँ के एक्टर एक्ट्रेसेस की बात करते हैं तो उनको भारी भरकम ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है, उनको ट्रोल किया जाता है। तो साहिबा ने जानबूझकर यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास का नाम लिया ताकि लोग शहर को भी ट्रोल करें कि शहर ऐसी कैसी है कि ये पाकिस्तानी ड्रामास देखती है, ये क्यों इंडियन शोज़ नहीं देख सकती, क्यों इंडिया का ये वॉच नहीं कर रही है, वहाँ पर इसको क्यों इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है। जबकि अगर आप पहले नोटिस करोगे ना, पहले के अगर व्लॉग्स इनके देखोगे तो ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को देखा करती थी और सब कुछ कर रही थी, तो ये खुद भी वो चीज़ कर रही थी, लेकिन इन्होंने जानबूझकर यहाँ बोला। ये चाहती तो ये भी बोल सकती थी कि दिन रात मोबाइल में रहती है, वेब शोज़ और ये सब देखती रहती है, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामास जानबूझकर इन्होंने नाम लिया है ताकि वहाँ पर जो शहर है उसको ट्रोल किया जाए। इसके अलावा इन्होंने एक जगह ये भी बोला है, जब ये बात कर रही हैं, अभी जो नया वाला व्लॉग आया है, लेटेस्ट व्लॉग अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि तुम क्या कर रही थी, हम लोग गए, तुमने क्या किया। तो वो बताती है कि मैंने वेब सीरीज़ देखी है, द रॉयल्स है शायद, वो देख रही थी, उसके 1-2 एपिसोड मैंने देखे हैं, तो वहाँ ये उससे बातचीत कर रही हैं। अच्छा अभी आप लोगों ने नहीं देखी थी, अच्छा अभी तुमने देखी नहीं थी क्या, अच्छा मुझे लगा तुम लोग देख चुके हो। तो वो चीज़ मुझे ऐसी लगी कि एज अ बड़ी बहन, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा हिदायत देती हैं कि तुम्हें ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, नाम रोशन करना है, कुछ बनना है, कुछ ये कुछ वो, उस पर भी आएंगे हम।
तो उस हिसाब से इधर पर इनको ये नहीं कहना चाहिए कि तुम कैसे वेब शोज़ देख रही हो, ये वेब शोज़ तुम्हारी एज के लिए सही नहीं है, तुम्हें ये वाले नहीं देखना चाहिए। वहाँ तो बड़ी बहन के नाते इनको ये चीज़ समझानी चाहिए थी ना, बट इन्होंने कुछ नहीं बोला वहाँ पर। मतलब इनकी जो कहते हैं ना, इनको जहाँ डिफेम करना होता है, जहाँ जो चीज़ें करनी होती है वो करती हैं, लेकिन इनसे कई बार गलतियाँ भी हो जाती हैं, जैसे ये यहाँ नहीं बोली हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ही डांट यहाँ पड़नी चाहिए कि बड़ी बहन हो भाई, बहुत ज़्यादा शिक्षा दे रही थी, यहाँ क्यों नहीं दे रही हो कि ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए बेटा, देखना हो तो ऐसे ऐसे शोज़ भी हैं जो तुम लोगों के लिए सही होते हैं, वो देखो। तो नहीं कहा इन्होंने। अब जो इनके हस्बैंड हैं, इनके जो जनाब हैं, इनके हमारी साहिबा के जो जनाब हैं यानी कि गुटखा गैंग, वो बोल रहे हैं कि तुम जो है ना अपनी जो दीदी हैं यानी कि साहिबा हैं, इनसे पूछा करो, इनसे बातें किया करो, ये जो तुम्हें शिक्षा दें वो तुम किया करो, इनसे लिया करो तुम हिदायतें कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर इनसे हिदायत लेने बैठे इंसान तो क्या करे, क्योंकि साहिबा ने कौन सा अपने जीवन में कुछ उखाड़ा है, देखा जाए तो कुछ भी नहीं किया है। इनको पूरा फेम, पूरा इनका जो भी है, जो भी स्टार्ट हुआ है, कहीं ना कहीं भाभी की वजह से स्टार्ट हुआ है। भाभी ने इनको यहाँ लाया, भाभी ने इनका पूरा लुक चेंज करवाया, भाभी ने इनके लिए अच्छे से अच्छा किया ताकि मतलब उनको एंट्री मिल सके इनके फैमिली में। तो भाभी ने सब कुछ इनके लिए किया, और जब भाभी ने इनके लिए किया तो जब भाभी का व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट हुआ तो इन्होंने भी व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया, और पूरा व्लॉगिंग का करियर इन्होंने उनके ही कंधों पर रख कर, उनके ही फ्लैट में जा जाकर वीडियोस रिकॉर्ड कर करके उन्होंने अपना व्लॉगिंग करियर खड़ा किया। देखा जाए तो इसमें इनके बहुत ज़्यादा ऐसे एफर्ट्स हैं भी नहीं। अभी भी अगर आप देखोगे तो मैं कुछ कॉमेंट्स वहाँ देख रही थी कि गाइज हमने खा लिया, गाइज हमने पी लिया, गाइज अब हम यहाँ जा रहे हैं, गाइज ये गाइज वो, इसमें इनका पूरा निकल जाता है व्लॉग। इसमें क्या इंटरेस्टिंग है किसी को कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर इनके व्लॉग में अभी कीज़ा के यान ना हो तो शायद ये फिर से भाभी के वहाँ पर रूम पर कैमरा ले लेकर घूमे, बट अभी क्या है ना कि अब इनका खुद का कंटेंट आ चुका है, तो हो सकता है कि अब कीज़ा और कियान की इनको ज़रूरत ना पड़े और ये अपने ही बेबी कंटेंट पर निकालें। जब तक इनके बेबी का फेस रिवील नहीं हो रहा है ना, बस तब तक की चांदनी है, उसके बाद फिर ये अपने आप में मस्त हो जाएंगी, अपने बच्चे पर ये कंटेंट निकालना स्टार्ट कर देंगी, जैसा कि मुझे समझ में आता है, जैसे कि इनका बिहेवियर पैटर्न मैंने नोटिस किया है। तो इनसे क्या शिक्षा लेनी चाहिए, इन्होंने क्या मतलब एजुकेशन, इनकी क्या एजुकेशन है, क्या इन्होंने अचीव किया, एजुकेशन के बलबूते इन्होंने कौन सी जॉब की, क्या चीज़ें की, मुझे तो नहीं लगता इन्होंने कुछ की। तो ये कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिनसे हमें हिदायत लेनी चाहिए या इनके घर की बच्चियों को हिदायत लेनी चाहिए। इनसे केवल व्लॉगिंग वाली स्किल्स मिल सकती है, इनसे ब्लॉगिंग की ट्रेनिंग मिल सकती है कि कैसे भाई हाइप में रहना है, कैसे आपको किसी दूसरे के कंधे पर रखकर अपने चैनल को ग्रो करना है, ये सब आपको मिल सकता है इनसे। उसके अलावा क्या मिल सकता है। और रही बात गुटखा किंग की, तो इनका तो किसी को अता ही पता नहीं है इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया है। इनकी अगर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कुछ देखी जाए तो वो है गुटखा चबाना, है ना, और उससे भी अगर हाईएस्ट देखी जाए तो वो है साहिबा से शादी करना, है ना। उसके बाद रेस्टोरेंट और ये सब वो सब साथ में मिल गया है, मुफ्त। तो ये चीज़ें हैं। तो ये कौन होते हैं किसी को ज्ञान देने वाले या ज्ञान बांटने वाले। और उसके बाद कहते हैं मेहनत करना तुम्हारे हाथ में है, बाकी जॉब लगना ना लगना अल्लाह ताला के ऊपर है। हाँ, तो वो सब भगवान के ऊपर है, सब अल्लाह ताला के ऊपर ही है। बाकी बच्चों की पढ़ाई करना ना करना की अगर आपको इतनी चिंता होती, जैसे कि आप शहर को बहुत ज़्यादा देते रहते हो हिदायतें, तो मुझे लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा हिदायत फिर तो कीज़ा को देनी चाहिए कि कीज़ा बेटा तुम ये क्या किचन में लगी रहती हो, कीज़ा बेटा क्या तुम ये जो है अपनी जो बहन है उसके आगे पीछे घूमती रहती हो दुम हिलाते, क्या तुम उसको जो है थाली में परस के खाना देती हो, क्या तुम उसके मुंह में बिस्किट लगाती हो, ये सब तुम क्या करती हो, ये सब छोड़ो और पढ़ाई करो। उससे क्यों नहीं कहते आप लोग ये चीज़ें। और जब कैमरा लिया हमारी जो मैडम जी हैं, हमारी जो साहिबा जी हैं, उन्होंने जब कीज़ा की तरफ कैमरा घुमाया तो मालूम इनके शब्द क्या थे कि ये तो सब कर लेगी, ये तो पढ़ भी लेती है, ये तो वो भी कर लेती है। हाँ भाई, ये सफाई तो आपको देनी पड़ेगी कि ये सब कर लेती है, वरना गालियाँ तो आपको ही पड़ेंगी ना कि आपकी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही है। और सच बात तो यही है कि वो कुछ नहीं कर पा रही है ना, ढंग से वो पढ़ाई में है, एज के हिसाब से वो मतलब उसका बिहेवियर भी वैसा नहीं है, और दिन रात वो किचन में, हाँ वो हम समझ सकते हैं उसको पसंद है, उसकी हॉबी है, बट वो ज़्यादातर इनकी ही खिदमत में लगी हुई ही दिखती है। और वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, अभी भी कर सकती है। इन लोगों का मैंने देखा था कि व्लॉगिंग चैनल था शायद कीज़ा और कियान का, जब उस टाइम पर शादी वगैरह हो रही थी इनकी जो साहिबा की, तो उस टाइम पर शायद इनके चैनल्स पर भी वीडियोज़ आते थे, बट अब शायद इनके वीडियोज़ नहीं आते हैं क्योंकि मेरे सामने काफ़ी टाइम से इनके वीडियोस नहीं आए। तो ये लोग चाहें तो व्लॉगिंग कर सकते हैं भाई, क्योंकि एक व्लॉगर के घर से एक व्लॉगर का ही जन्म हो सकता है। पढ़ाई लिखाई तो एक व्लॉगर के घर में पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि दिन रात उनको कैमरे पर ही होना होता है। तो इससे अच्छा है कि भाई दूसरी जगह जहाँ आपकी जो रोल मॉडल है आपकी साहिबा जी, इनके ही इशारों पर अगर आपको चलना है, इनके ही नक्शे कदम पर आपको चलना है, तो व्लॉगिंग आपका बेस्ट करियर है। आप व्लॉगिंग करना स्टार्ट करो। वैसी व्लॉगिंग नहीं तो आप कुकिंग वगैरह के वीडियोस बनाना स्टार्ट करो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि पढ़ाई वगैरह लिखाई करते तो कुछ खास हमें कीज़ा भी नहीं दिखती है। बट हमारी जो साहिबा जी हैं उन्होंने वहाँ पर जो है लीपा पोती करने के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे दिए हैं। कुछ कॉमेंट्स मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी।
पहला कमेंट है, यू रूइंड कीज़ा's फ्यूचर, नाउ इट्स सहर टर्न, पुअर गर्ल्स, व्हाई डू यू शो ऑफ ऑन कैमरा दैट यू आर हेल्पिंग दैम, हैव सम मैनर्स, सेंड दैम होम एंड हेल्प दैम साइलेंटली फॉर एजुकेशन, नॉट यूजिंग दैम फॉर योर व्लॉग्स। तो यहाँ लोगों का ऐसा कहना है, इनका जो कमेंट है उनका ये कहना है कि इन्होंने कीज़ा का फ्यूचर तो बर्बाद कर दिया और अब है सहर की बारी। ये बेचारी जो लड़कियां हैं, इनको आप कैमरे पर शो ऑफ करती हो, कुछ भी इनकी हेल्प करती हो तो उसको कैमरे पर दिखा देती हो। ये कोई मैनर्स नहीं होते हैं। अगर आपको वाकई में किसी को हेल्प करना है तो उनको घर भेज दीजिए और साइलेंटली उनकी हेल्प कीजिए, चुपचाप हेल्प कीजिए कि किसी को पता ना चले, और उनको अपने व्लॉग के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। मतलब अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो तो आप उनको व्लॉग में भी यूज़ कर रहे हो और उनसे अर्न कर रहे हो, ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली यहाँ पर ये। नेक्स्ट कमेंट है, होप योर यूट्यूब चैनल गेट्स बैंड समडे। तो बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि जो इनका यूट्यूब चैनल है वो बैन हो जाए, और ऐसे कई कमेंट्स थे, क्योंकि इनके यूट्यूब चैनल से या इनके व्लॉग से किसी को कुछ सीखने को नहीं मिलता है, बल्कि ये गलत चीज़ें और सिखाती नज़र आती हैं कि किस तरीके से छोटे जो आपके घर के बच्चे हैं उनसे आप काम कराइए और खुद महारानियों की तरह, खुद जो है प्रिंसेस की तरह आप बैठे रहिए। वो ये शो करती हैं अपने व्लॉग में। अभी इनकी बेबी सिटिंग होती थी, अब इनके बेबी की बेबी सिटिंग होगी। नेक्स्ट कॉमेंट है, रिजा एज अ नैनी, सपोर्ट हैदर नहीं रिजा कर रही है, शी शुड पे 50,000 पर मंथ फॉर बीइंग सच अ गुड नैनी। तो यहाँ वही वाली बात है कि कीज़ा को ये लोग नैनी की तरह ट्रीट कर रहे हैं और ऑडियंस इस चीज़ को नोटिस कर रही है, तो वो कमेंट में शो कर रही है। एक और कमेंट है, यू गाइज आर बुलिंग दैट लिटिल गर्ल ऑन द इंटरनेट सो ओपनली, इट कैन बी डन ऑफ कैमरा टू, वाई डू यू टारगेट हर ऑलवेज। तो ये यहाँ पर सहर के लिए है, और ये लोग उसको कैमरे पर हमेशा उसको इस तरीके से सुनाते हैं कि तुम पढ़ती नहीं हो या पढ़ने नहीं जाती हो, हमारा काम तो फ़ीस भरना है, बट तुम पढ़ोगी नहीं तो फ़ीस भरने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम तो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, तुमको अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। तो ये सब ये ओपनली कैमरे पर ही होता है, इनका बैक कैमरा नहीं होता है, क्योंकि इनके लिए ये सारा कुछ कॉन्टेंट है और इनके लिए ये एक अच्छा कॉन्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये शो ऑफ हो रहा है कि ये लोग कितने अच्छे हैं, दिल के कितने प्यारे ये कज़न्स हैं जो अपनी कज़न्स का इतना ध्यान रखते हैं, उनकी फ़ीस भरते हैं, उनके लिए ये सब करते हैं। तो ये लोग जानबूझकर कैमरे पर सब कुछ कैप्चर करते हैं, और उस लड़की को स्पेशली ये लोग इस तरीके से ट्रीट इसलिए करते हैं क्योंकि वो सीधी सादी पड़ जाती है, और दूसरा ये कि उसकी भलाई हो चुकी है, तो इनको उसकी भलाई से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। नेक्स्ट कमेंट है, द रॉयल मूवी बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, मत देखने दो, बहुत गंदे सीन है उसमें, सच में मेरी बेटी देख रही थी, वो स्टॉप कर दिया मैंने उसको। तो ये हाँ वेब सीरीज़ है शायद, और मैंने देखी तो नहीं है, बट हाँ मैंने इसका ट्रेलर वगैरह देखा है। और इस तरीके की सीरीज़ मुझे लगता है 18+ या 16+ ऐसे ही बच्चों को देखना चाहिए, और नहीं देखना चाहिए इतने छोटे बच्चों को। और मुझे लगता है कि जो सहर है वो हार्डली ऐसे 14-15 साल की होगी, क्योंकि वो 8th स्टैंडर्ड में ही है। नेक्स्ट कमेंट फिर से कीज़ा के लिए है, जहां लोगों का कहना है कि जो पारा हैं जिसको ये पैसे वगैरह दे रही हैं, जिसके लिए ये लैपटॉप ले रही हैं और उसकी चर्चाएं भी कर रही हैं कि वो पढ़ाई उसकी अच्छी हो जानी चाहिए, वो अब हायर एजुकेशन की तरफ है वगैरह वगैरह। तो लोगों का कहना है कि उसके फादर हैं इतने कैपेबल कि वो अपनी डॉटर के फ्यूचर के बारे में सोच सकें। अगर आपको कुछ करना है तो मुझे लगता है कि आपको कीज़ा के लिए करना चाहिए, क्योंकि कीज़ा आपकी ही आओ भगत में लगी रहती है और उसकी पढ़ाई अफेक्ट हो रही है आप लोगों की वजह से। तो अगर आपको कंसर्न जताना है तो उस बंदी के लिए जताइए जो आपके घर में होती हुए भी ढंग से पढ़ नहीं पा रही है और आप उसे ढंग से गाइड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको केवल कंटेंट चाहिए उससे। और दूसरा, लोग बोल रहे हैं कि जो सहर है उसको आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए, उसको लाइए, उसको पढ़ाइए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सहर को इनको पास में रख लेना चाहिए और सहर को रखकर ही पढ़ाना चाहिए इनको यहीं पर। बट मुझे ऐसा लगता है कि उसका फ्यूचर और ज़्यादा यहाँ पर आकर ख़राब ही हो जाएगा। जैसा कि मैं व्लॉग्स में देख रही हूँ कि वो बेबी सिटिंग कर रही है, वो कभी जो है एप्पल्स खिला रही होती है, जो बेबी रू है उसको, कभी इनके बच्चे संभाल रही होती है जब तक वो यहाँ है। कोचिंग भले ही लगा दी गई है, लेकिन बस क्या होता है ना कि कोचिंग में ही जो हो रहा है, उसके बाद घर आने के बाद मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पा रहा होगा इनके घर में। जिस तरीके का मैस है, जिस तरीके के मेहमान हैं, और अगर मेहमान नहीं भी होते हैं तो खुद भी जब इनका जो नॉर्मल डेज होते हैं, जब इनके घर में कोई नहीं भी होता है, खुद फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, तब भी जो मैं देखती हूँ ना कि कीज़ा का दिन भर काम यही होता है कि प्लीज़ कैसे करना है उनकी जो साहिबा जी हैं उनको, तो साहिबा को ही प्लीज़ करने में लगी रहती हैं। और कुछ ना कुछ इनके घर में फंक्शंस हो रहे होते हैं तो डेकोरेशन हो रही होती है, कभी कुछ करना होता है, कभी इस फ्लैट से सामान लाना होता है, कभी यहाँ कुछ करना होता है जाके, सब कुछ कीज़ा कर रही होती है। और जिस दिन से सहर यहाँ आ जाने वाली है तो सहर का भी वैसा ही रूटीन हो जाने वाला है। और फिर जो अभी ये बैश करती हैं सहर को कि तुम पढ़ती नहीं हो, हम फीस भर रहे हैं तो भी नहीं पढ़ती हो, फिर ये मालूम क्या बोलेंगी, वैसे ही बोलेंगी जैसे कीज़ा को बोल रही थी कि वो तो अच्छी बच्ची है, वो सब कर लेती है, पढ़ भी लेती है, ये भी कर लेती है। वैसे ही सहर के लिए बोलने लग जाएंगी
होगी, फिर चाहे सहर फेल क्यों ना हो रही हो अपनी क्लासेस में, फिर चाहे वो उम्र के हिसाब से एक छोटी क्लास में हो, फिर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि फिर वो इनकी बेबी सिटिंग कर रही होगी ना। तो इस तरीके की है हमारी साहिबा जी। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इस पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।